राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश के आगरमालवा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में चंदा घोटाले का बड़ा मामला उजागर हुआ। एक प्राइवेट संस्था पर बिना किसी कानूनी अधिकार के लाखों का कैश और सोने चांदी समेटने का आरोप लगा है। कलेक्टर प्रीति यादव ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर में सामने आया चंदा घोटाला। राम मंदिर के बाद बगलामुखी मंदिर सुर्खियों में। भक्तों के सोने चांदी पर गैर सरकारी समिति ने साफ किया हाथ। कलेक्टर प्रीति यादव का बड़ा एक्शन, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित, 7 दिन में मांगी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट। राम मंदिर दान चोरी की राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मामलों की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से एक और बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में सरकारी तंत्र को दरकिनार कर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ पर एक गैर सरकारी संस्था पर आरोप है कि वो साल 2024 से लगातार मंदिर के गर्भगृह और परिसर के भीतर समानांतर व्यवस्था चला रही थी और भक्तों से अवैध रूप से लाखों रुपए का कैश और कीमती सोने चांदी के आभूषण वसूल रही थी। कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग, जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, ऑडिट भी कराया जाएगा आपने? निश्चित रूप से जो प्रबंध समिति है, शासकीय प्रबंध समिति है, उसका जो ऑडिट है वो हर 3 महीने में करने होता है। तो जो भी शासकीय मंदिर हैं और वो कलेक्टर के माध्यम से 3 महीने में ऑडिट करने का पूरे निर्देश दिए गए हैं और ऑडिट समय समय पर होता रहता है। श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान सही हाथों में जाए, इसके लिए आने वाले समय में और भी कई प्रकार की रचना योजना हम बना रहे हैं, जिसमें डिजिटल पेमेंट की भी बात है, जिसमें QR कोड के माध्यम से भी दान देने की बात है। और सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूँगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा और सही जगह पर दान देंगे तो आपका दान सही जगह पर जाएगा। और मुझे लगता है इस प्रकार की अनियमितताएं मध्य प्रदेश की धरती पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सर, आप लोगों को जानकारी क्या मिली थी जिसके बाद ये कमेटी बनाई गई? कब से चल रहा था सर? मेरे को कल ही जानकारी मिली है कि कोई मंदिर के बाहर कोई लोग कट्टे इत्यादि छपवाकर, रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो तुरंत हमने कार्रवाई के निर्देश भी। समिति में कौन कौन? समिति में कलेक्टर सबसे मुख्य व्यक्ति के रूप में लिया गया है और उसके नीचे और भी 4-5 लोगों की कमेटी गठित की गई होगी। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं, सावधान भी हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी। ये मामला उजागर होते ही आगरमालवा के कलेक्टर प्रीति यादव ने इस पूरे खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। कलेक्टर ने तत्काल 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। समिति को पूरे मामले की जांच कर
7 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नलखेड़ा।